की डायमेंशन क्या है आपके हिसाब से? दिस टोटल इज 50, x इधर चला गया, x इधर चला गया, तो पॉन्ड की लेंथ कितनी बचेगी? पॉन्ड लेंथ लिख लेते हैं, that will be equal to 50 minus 2x, और इसी तरह से इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 40 minus 2x। तो पॉन्ड का एरिया कितना हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया? 50 minus 2x into 40 minus 2x। बात क्लियर है सबको? यस मैम। अब मेरे को ग्रास का एरिया मैं कैसे बताऊंगी? मेरे को पॉन्ड का एरिया भी पता चल गया, टोटल एरिया भी पता है, तो ग्रास का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? मैम 50 को पहले 50 को मैं नहीं तुम बोलो, माइनस कर देंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड है। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है। हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये एक बड़ा फील्ड है, और इसके एक सेंटर में इसने इस तरीके से एक कवरेज कर रखी है कि आसपास ग्रास लगी हुई है, घास लगी हुई है, और बीच में एक पॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो है डायमेंशन है, दिस इज़ 50 मीटर, और यहाँ जो है ये 40 मीटर दे रखा है। तो ये रेक्टेंगुलर एक फील्ड बना हुआ है बेटा, जो कि जिसके बीच में पॉन्ड है और आसपास इसके एक घास का कवरेज कर रखी है। अब ये x है, ये भी x है, और साथ ही हमें क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ द ग्रास अराउंड द पॉन्ड इज 1184 मीटर स्क्वायर। ये जो घास लगी हुई है बेटा, हरी घास लगी हुई है, इसका एरिया 1184 मीटर स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालना है? एक तो x फाइंड आउट करना है, और पॉन्ड की डायमेंशंस क्या है वो हमें बतानी है। तो देखिए बेटा, ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक? 50 में से इधर से x निकल गया, इधर से x निकल गया। इसका मतलब लेंथ ऑफ द पॉन्ड आपको कितनी मिलेगी? 50 में से ये x माइनस किया और ये x, यानी कि 2x आप माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड की हमें लंबाई मिल जाएगी 50 माइनस 2x। सेम वे अगर 40 में से x इधर का माइनस कर दिया और x इधर का माइनस, यानी कि 2x 40 में से माइनस कर देंगे, तो हमें पॉन्ड की चौड़ाई पता चल जाएगी, है ना। अब क्या होगा? आप पूरे बड़े क्षेत्रफल में से पॉन्ड का क्षेत्रफल जब माइनस कर दोगे, तो आपके पास घास का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ भी है ना। तो फाइनली हमें इसमें ये काम करना है। तो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है? चौड़ाई 40 मीटर। इसके आसपास कितना उस डायमेंशन की घास लगी हुई है? x मीटर चारों तरफ। लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी हो गई? 50 में से आपको मैंने बताया अभी कि 2x माइनस कर दिए, ऐसी इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? 40 माइनस 2x। अब पॉन्ड का एरिया भी आप निकाल सकते हो और पार्क का एरिया भी, क्योंकि इसकी भी L और B पता है आपको, इसका भी L और B पता है ना। तो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 इंटू 40 2000 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ पॉन्ड के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत केयरफुली हम करेंगे। 50 इंटू 40 2000, 50 इंटू माइनस 2x माइनस 100x, एंड दिस इज माइनस 80x एंड माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे? अब ये जो बड़ा एरिया है, इसमें से हम बीच का एरिया माइनस कर देंगे, तो मेरे को घास का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ग्रास इज एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, उसे हम निकाल चुके हैं। यहाँ वैल्यूज रख देंगे, और ऑलरेडी ये कितना दिया हुआ है? 1184। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। बस हमें इक्वेशन हमें मिल गई है हमारी। अब हमारे को फिगर से कोई काम नहीं है, बस अब हमारा कैलकुलेशन वर्क है। तो दिस इज 1184। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 100 माइनस 100 माइनस 80 माइनस 180 बना, जो कि माइनस के साथ मिलके प्लस 180x हो गया, एंड दिस इज माइनस 4x स्क्वायर। अब 2000 से 2000 आप देख रहे हैं बेटा कैंसिल हो गया। 1184 ये इधर जाके माइनस हुआ, और 4x स्क्वायर इधर जाके प्लस हो गया, दूसरी तरफ 0 बच गई। अब सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। x की घात 2 को आगे लिखेंगे आप। अब आप देख रहे हैं बेटा 4
कॉमन निकल सकता है। 4 की क्या पहचान होती है कि उसके लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर के अगर 4 से डिविजिबल है तो आप समझ जाएंगे कि पूरा ही नंबर 4 से भाग हो जाएगा। तो आप देखिए ये भी 4 से डिविजिबल है 84 और यहाँ पे भी 80 है ना, इसका मतलब 4 आराम से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 से भाग करने पे क्या बचेगा, यहाँ पे खाली x², यहाँ पे भाग किया तो 45x, 4 से भाग कर रहे हैं तो ये बन गया 296 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a is 1, b minus 45 एंड c is 296। अब आप दोनों तरीके जानते हैं, एक तो मिड टर्म को स्प्लिट करके भी और एक d के फॉर्मूले से भी। तो जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से आता है वही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो d लगा लेते हैं यहाँ पे, b² माइनस 4ac। यहाँ तक हम कर चुके, वैल्यूज़ रखेंगे। b की वैल्यू -45 ब्रैकेट में रखा। अब -45 का स्क्वायर 2025। बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है बेटा। 841 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक होंगे, है ना। तो अब हम इसका आगे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसका अंडर रूट भी निकाल लेते हैं। अंडर रूट 841 इज 29। तो अगर मूल अल्फा बीटा मान लें तो फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अगेन केयरफुली वैल्यूज रखेंगे, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस। सो 74/2 एंड 16/2 दिस इज 37 एंड 8। दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब 37x नहीं हो सकता, अगर पूरा ही 50 है उसमें से अगर घास ही 37 में लगा दी तो बेटा ये कितना बचेगा, पॉइंट कितना बचेगा, 50 माइनस 74, 50 माइनस 2x था ना पॉइंट की डायमेंशन। तो 50 में से इसका डबल माइनस हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आ जाएगा ना। तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा 8 माना जाएगा। x इक्वल टू 37 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज रिजेक्टेड, कैंसिल कर दिया। सो फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 8। अब पॉइंट की लेंथ हमें निकालनी थी विच वॉज 50 माइनस 2x। अब x हम निकाल चुके हैं 8, तो 50 में से 16 घटा दिया 34 मीटर, और इसी तरह इसकी चौड़ाई आ जाएगी 40 माइनस 2x इक्वल टू 24 मीटर। दैट्स ऑल बेटा, बहुत ध्यान से समझिए इस केस स्टडी को, आसान है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड बेटा।